गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो है वायुमंडलीय दाब करने वाले हैं। तो पहले ये समझते हैं कि वायु दाब क्या होता है या एयर प्रेशर क्या होता है। हमारे वायुमंडल में ये वायु दाब का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इससे संबंधित जो मौसम की घटनाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। क्यों होती हैं, क्या कारण है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो पहले समझते हैं वायु दाब क्या है या एयर प्रेशर क्या है या प्रेशर क्या है ना। तो प्रेशर को अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझें तो यह होता है कि किसी स्थान पर लगने वाला जो भार है यानी जो बल है वो एक स्क्वायर सेंटीमीटर या एक स्क्वायर मीटर या प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे ही हम प्रेशर कहते हैं। यानी प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारा वायुमंडल में वायु जो है उसमें इतना भार है कि वह दबाव उत्पन्न कर पाए। तो हमारे वायु में जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के गैसेस हैं, उनसे मिलकर ये वायु बना हुआ है। इसका डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो उसका अपना एक भार होता है, उसमें वेट होता है। इसको समझ सकते हैं। स्कूल के कक्षाओं में हमने एक प्रयोग के माध्यम से इसे समझा था कि अगर एक बैलून को लें, है ना, दो खाली बैलून को लेते हैं और उसे एक तराजू पर रखते हैं तो देखते हैं कि तराजू का जो बैलेंस है वो एक सीध में है, यानी कि उसमें कोई भार अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बैलून को हम क्या करते हैं कि उसमें हवा भर देते हैं, फूंक मार के उसको फुला देते हैं। फुलाने से क्या होता है कि वो बैलून फूल जाता है। अब उसे फिर से उस तराजू पर रखते हैं तो देखते हैं कि जो बैलून फूला हुआ है वो उसके तरफ पलड़ा भारी हो गया, यानी झुक गया। अर्थात ये साबित करता है कि इसमें भार है, यानी वायु में भी भार है। अब ये भार हमारे शरीर के ऊपर महसूस नहीं होता है। उसका कारण है कि जो दबाव वायुमंडल के द्वारा लगाया जा रहा है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे अंदर जो शरीर है, बॉडी है, उसके रक्त वाहिनियों में भी एक प्रेशर अंदर से लग रहा है जिससे रक्त का संचार होता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, तो हमें कोई भार महसूस नहीं होता है। लेकिन जब हम ये ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, तो देखते हैं कि अगर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ का भार कम होता है, यानी वहाँ का जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है, वो कम होते जाता है, क्योंकि वहाँ की जो घनत्व है वायु में वो कम होने के कारण से उसका दबाव भी यानी प्रेशर भी कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होता है तो लेकिन हमारे शरीर के अंदर प्रेशर उसी मात्रा में लग रहा होता है। तो वहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं कि हमारे नाक से या कान से खून बहने लगता है। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलता है। तो ये घटना ये साबित करता है कि प्रेशर जो है वायुमंडल हमारे शरीर पर लगा रहा है। अब ये प्रेशर हर एक क्षेत्र में, पृथ्वी के हर एक सतह पर अलग अलग जगह पर ये प्रेशर लग रहा होता है। तो ये प्रेशर में अंतर क्यों आता है इसको भी समझते हैं। तो ये समझते हैं कि हमारे जो पृथ्वी के ऊपर जो दाब लग रहा है, यानी वायुमंडल का जो दाब है वो कितना है और उसको कैसे हम लोग
आंकते हैं तो इसको देखते हैं कि जो एवरेज है, यानी कि समुद्र तल पर, क्योंकि समुद्र तल को माना जाता है कि ये सबसे ऊंचाई के संदर्भ में ये एक प्लेन है, इसकी ऊंचाई एक समान है, तो उस पर जो वायुमंडल का दाब है वह होता है 1013.25 मिली बार। अब ये मिली बार क्या है? यह एक यूनिट है जो हम लोग वायुमंडल या प्रेशर को आंकते हैं या नापते हैं, है ना, प्रेशर को नापते हैं। तो ये इसका यूनिट है, बार में मापते हैं। अब ये बार मिली बार में क्या है तो कितना है, ये अलग अलग मेजरमेंट करने का तरीका है। तो इसमें सर्वप्रथम टॉर्सली महोदय ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि क्या जो हमारा वायु है उसका भार से कोई दबाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक परखनली लिया, वो 3 फीट है ना, 3 से 6 फीट का परखनली लिया और उसमें पूरा मरकरी को भर दिया। पूरे मरकरी को भर के उसके ऊपर का जो छोर है उसे बंद कर दिया। बंद करके अब एक टब में जिसमें कि मरकरी भरा हुआ था, उस मरकरी में उसको उल्टा करके उड़ेल देते हैं और उसके जो एक छोर है, जो खुला हुआ छोर था, वहाँ से उसको हटाते हैं तो ये पाते हैं कि मरकरी जो है सो नीचे गिरने लगता है, क्योंकि तरल का ये गुण है कि वो अपने एक लेवल में आएगा। लेकिन ये गिरते गिरते गिरता है, लेकिन ये पूरी तरह से परखनली खाली नहीं होता है। उसमें कुछ ऊंचाई तक पारा का यानी मरकरी का ऊंचाई उसमें बना रहता है। ये ऐसे क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो पाया कि जो वायुमंडल का जो दाब लग रहा था वो वायुमंडल इतना दबाव लगा रहा था कि इस परखनली में कुछ इंच तक यानी 30 इंच तक ये देखा गया कि उसमें वो परखनली में उस पारा का ऊंचाई बना हुआ है, वो खाली नहीं हो रहा है, पूरे नीचे तक नहीं आ रहा है। तो ये साबित करता है कि हमारे वायुमंडल भी दबाव लगा रहा है। दबाव कैसे लगा रहा है? जैसा पता है कि इसमें भार है और किसी क्षेत्र में किसी को दाब लगाते जाएंगे तो उसमें एक प्रेशर यानी दबाव यानी भार का हम महसूस करेंगे। इसको दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं, बहुत सरल में समझ सकते हैं कि हमारे सर के ऊपर अगर कोई खाली टोकरी है, उस टोकरी में कुछ हम लोग भार रख रहे हैं, यानी सपोज करो कुछ पुस्तकें हम रख दिए और रखते गए तो हम ये महसूस करेंगे कुछ समय के बाद कि हमारे जो सर के ऊपर एक प्रेशर यानी दबाव हम महसूस कर रहे हैं, यानी भार का, उस वेट का महसूस करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो चारों तरफ से जो पृथ्वी के वायुमंडल चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो भी उसका भार, जो वायु का भार है, वो इतना ज़्यादा, इतना ऊंचाई तक है, किलोमीटर 30 से 80 100 इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर वायुमंडल के स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि अलग अलग हाइट तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। तो उतना का समस्त भार जो है सो वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो दबाव बना रहा है। इस प्रकार से हम एयर प्रेशर को फील कर सकते हैं। ये एयर प्रेशर है, इसी को एयर प्रेशर कहते हैं, है ना, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। अब यहाँ समझना है कि ये वायुमंडलीय दाब अलग अलग स्थानों में अलग अलग क्यों होता है और उसका क्या कारण बदल रहा है, और बदलने के कारण से हमारे जो मौसम है या वेदर के घटना है उसमें कैसे फर्क पड़ रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये उस मौसम के परिवर्तन का कारण बनता है।
क्या कारण बनता है इसको समझते हैं। तो और गैस का एक लॉ है, लॉ यह है कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर जो है वह उसके डेंसिटी यानी घनत्व इंटू टेम्परेचर इंटू सम कांस्टेंट, यानी ये असल में ये इसका फॉर्मूला ये होता है कि V इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला है ना। ये V को हम लोग इधर ले आए मास अपन वॉल्यूम करके, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, इसको खींच के इधर ले आके इस तरह का हम लोग इक्वेशन बना के समझ पा रहे हैं। अब यहाँ इस इक्वेशन से ये समझते हैं कि जो दाब है, दाब वह निर्भर करेगा घनत्व पर, तापमान पर और कुछ कांस्टेंट है। अगर ये दोनों चीजें फिक्स है तो ये इस पर निर्भर करेगा सीधा सीधी कि घनत्व में क्या अंतर हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है हमारा दाब। ठीक उसी तरह से अगर ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो टेम्परेचर से भी हमारा प्रेशर प्रभावित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है। होता क्या है कि जो तापमान बढ़ने से गैस का जो डेंसिटी है वह कम होने लगता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से उसका डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी कम होगा तो हम जानते हैं हल्की चीजें ऊपर की तरफ आती हैं और भारी चीजें नीचे की तरफ। तो ये हल्का होकर ऊपर की तरफ जाने लगता है और नीचे की जगह खाली हो जाता है। खाली हो जाता है यानी उस जगह पर कम दबाव पड़ता है, यानी वहां का भार कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर किसी स्थान पर बढ़ गया तो उस स्थान पर प्रेशर कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर घट गया तो इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना। क्यों डेंसिटी बढ़ जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि गैस में वो आपस में जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है या मूवमेंट है उसमें प्रभाव पड़ता है और उसके कारण से इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। जब डेंसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उस क्षेत्र में वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा, दबाव, क्योंकि भार बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर टेम्परेचर, अब हम लोग सीधा रिलेशन टेम्परेचर के साथ प्रेशर को करके देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा होगा और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। ये यहाँ महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट है, इसको समझना आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम लोग जो पेटी पढ़ेंगे उसमें ये चीज को समझेंगे। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर का कंसेप्ट को हम लोग समझे कि टेम्परेचर और प्रेशर से कैसे प्रभावित हो रहा है। अब ये इसमें समझते हैं कि हम लोग का जो दैनिक प्रेशर में क्या कोई अंतर होता है या सीजनल प्रेशर में कोई क्या अंतर होता है? तो होता है। क्यों ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारा जो दैनिक तापांतर है उसमें फर्क पड़ता है। रात और दिन में तापमान में अंतर होने लगता है। अंतर होने के कारण से जो टेम्परेचर में रात और दिन में फर्क पड़ता है कि दिन में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है और रात में टेम्परेचर घट जाता है। तो अभी बताया कि सीधा सीधी प्रेशर टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि दिन में वहाँ का प्रेशर किसी स्थान का, किसी पर्टिकुलर स्थान का तापमान के कारण से प्रभावित हो रहा है वहाँ का प्रेशर। तो प्रेशर होने से क्या हो रहा है कि इसमें दिन में प्रेशर घट रहा है और रात में प्रेशर बढ़ रहा है। यानी जब तापमान अधिक होगा, जिस समय भी अधिक होगा, तो वहाँ का प्रेशर में अंतर पड़ेगा। ठीक इसी तरह से क्या सीजनल वेरिएशन भी प्रेशर का होता है, अलग अलग सीजन में, अलग अलग मौसम में। जैसे कि विंटर में अलग होगा, समर में अलग होगा। कारण क्या है कि तापमान में अंतर हो रहा है। विंटर में तापमान कम हो जाता है तो यानी प्रेशर उस क्षेत्र का बढ़ जाएगा, और जहां गर्मी के दिनों में तापमान अधिक है तो वहां लो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये हम लोग प्रेशर को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं?
तो इसलिए दे रहे हैं कि प्रेशर एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो हमारे विंड को या पवन के मूवमेंट में सहायक होता है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ भी समझेंगे प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या होता है, तो ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। तो इसको हम लोग समझते हैं ऊंचाई के साथ। जैसे स्लोप में, स्लोप यानी पानी जो है यानी ऊंचा से नीचे की तरफ आता है पानी, यानी स्लोप अधिक होगा तो वहां का पानी का वेलोसिटी अधिक होगा। ठीक उसी तरह से हाई प्रेशर जहां होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन का बहाव होगा। यानी जहां जब कभी भी प्रेशर में डिफरेंस आएगा, है ना, जैसे ही प्रेशर में डिफरेंस आएगा हवा का बहाव शुरू हो जाएगा। और ये निर्भर करेगा कि वो हवा का बहाव किस गति से हो रहा है, कितना वेलोसिटी है, वो निर्भर करेगा कि इसका प्रेशर ग्रेडियंट कितना है। प्रेशर ग्रेडियंट जैसे कि स्लोप का ग्रेडियंट होता है, स्लोप का ग्रेडियंट जितना अधिक होगा, जितना ज्यादा तीक्ष्ण स्लोप होगा, पानी उतना तेजी से बहेगा। ठीक उसी तरह से अगर प्रेशर ग्रेडियंट अधिक है तो हमारा हवा का बहाव भी बहुत तेज होगा। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या है ना, प्रेशर ग्रेडियंट या दाब प्रवणता, हिंदी में दाब प्रवणता, दाब का प्रवणता क्या है ये समझते हैं। ये कंसेप्ट को यहां समझते हैं। जैसा कि अभी बताया स्लोप ग्रेडियंट में, स्लोप में क्या था, स्लोप को अगर हम समझें साधारण शब्दों में तो इसके ऊंचाई में अंतर, इसके प्रति यूनिट जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसके रेशियो में कितना है। अगर ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर इसको 1 यूनिट माने तो 1 यूनिट में ये ऊंचाई कितना अधिक है। ये जितना अधिक होगा इतना अधिक ये यहाँ ये स्लोप बनेगा, ये स्लोप उतना ज्यादा होगा, है ना, यानी एंगल उतना बढ़ते जाएगा। जैसे हम हाइट कम कर रहे हैं ये एंगल कम होते जा रहा है, और कम कर रहे हैं और कम हो रहा है, यानी स्लोप कम हो रहा है। हम देख पा रहे हैं ये ढलान कम होते जा रहा है, और जितना ज्यादा ये हाइट बढ़ रहा है इसी यूनिट में, 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, तो इसका एंगल बढ़ते जा रहा है। ये एंगल से ये एंगल बढ़ा है, इससे ये ज्यादा बढ़ा है, तो इसका ढाल उतना ही ज्यादा हो गया। इसको कहते हैं स्लोप ग्रेडियंट, है ना। हाइट का इसके डिस्टेंस के रेशियो में कितना अंतर पड़ा, है ना। या इसको थीटा के फॉर्म में, जैसे कॉस थीटा में कहते हैं पी बाय, अगर इसको हम लोग tan थीटा के रूप में लें या किसी भी मतलब एंगल निकालने के फॉर्म में, तो हम लोग लंब बटा आधार समझते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये स्लोप ग्रेडियंट कहलाता है। तो यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या है ये समझना है ना, इसी के एनालॉजी पर चल रहे हैं हम लोग। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, तो प्रेशर का अगर इक्वल प्रेशर का जो लाइन है ना, इक्वल प्रेशर का लाइन जहां मिला रहा है, अगर कहें कि ये 900 मिलीबार का एक, यहां भी 900 मिलीबार था, यहां भी था, यहां भी था, इसको मिला दिए तो इसको कहेंगे आइसोबार, एक समान दाब वाला एक रेखा। अब ये रेखा जो है सो कितना अधिक होगा, कितना दूरी पर होगा, है ना। अगर इधर हम लोग घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लें कि इसका 800 मिलीबार का है, ये इधर 700 है, 600 है, इस तरह करके, तो एक अगर डिस्टेंस के हिसाब से ये डिफरेंस कितना अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, उसको हम कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। यानी कम ही दूरी पर ये जो डिफरेंस है जितना अधिक हो जाएगा उसको हम कहेंगे उतना ज्यादा उसका प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। तो इसको आइसोबार के रूप में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि अगर जो नजदीक नजदीक की रेखाएं हैं, नजदीक की रेखाएं हैं, तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, जबकि अगर इसकी दूरी दूर दूर पर है ना, ये दूरी ज्यादा दूर दूर पर आइसोबार लाइन है, तो
इसका प्रेशर ग्रेडियंट कम है, यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट अधिक है, यानी कि ढाल प्रवणता अधिक है, यहाँ इस जगह पर कम है। तो जहाँ प्रवणता अधिक होगी वहाँ हवा का बहाव उतना तेज होगा, यानी प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तेजी से हवा का बहाव होगा। यानी हवा का बहाव जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। लो प्रेशर जैसा कि पानी के संदर्भ में समझें कि हाइट से लो की तरफ पानी का बहाव होता है, ठीक उसी तरह से हवा का बहाव भी इसी तरह से प्रेशर का डिफरेंस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। इसलिए हम लोग इस टर्म को यहाँ समझना आवश्यकता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है। अब समझ में आया कि प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है, यानी कि जितना अधिक यानी उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में उसका प्रेशर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसका प्रेशर ग्रेडियंट उतना अधिक हुआ। ठीक है, ये तो प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट या जो हवा का बहाव से हम लोग का क्या संबंध है? संबंध ये है कि हवा के बहाव से हवा या तो उठेगा, अगर लो हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो असेंडिंग होकर ऊपर उठ रहा है, उठने यानी हवा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इससे वहाँ के मौसम वेदर पर फर्क पड़ जाता है। यानी कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, मतलब साफ मौसम होगा या वहाँ बादल छाएगा, बारिश होगा या किस तरह का होगा, ये निर्भर करेगा कि वहाँ का जो हवा असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, ऊपर उठ रहा है या नीचे गिर रहा है। ऊपर उठने वाला हमेशा अनस्टेबल कहलाता है, यानी वहाँ मौसम खराब होगा, खराब होने की संभावना, बादल छाएगा या बहुत ज़्यादा होगा। अगर सारा अनुकूल वातावरण है कि वहाँ मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी लेवल, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा है, तो कंडेंसेशन लेवल तक पहुँचने के बाद वर्षा होने लगेगी, और अगर नहीं है तो वर्षा नहीं होगी, या अलग अलग जो क्लाउड है उसका फॉर्मेशन होगा। वो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाउड के फॉर्म। लेकिन ये समझते हैं कि प्रेशर के कारण से मौसम में परिवर्तन का एक इंडिकेशन है कि अगर प्रेशर कम और ज़्यादा हो रहा है तो हम समझ पाते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है। इस प्रेशर से ही जो साइक्लोन होता है ना, या तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो या टेम्परेट साइक्लोन है। टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट के कारण से होता है, सेंडिंग करता है, लेकिन ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में सीधे ये साइक्लोन को बनाने में इसका अहम रोल हो जाता है प्रेशर का। साइक्लोन में लो प्रेशर वाला एरिया में बीच में रहता है और उसके चारों तरफ हाई प्रेशर का एरिया बना हुआ रहता है, और वहाँ से अभी बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा तेजी से बढ़ता है, और इसके कारण से एक सर्कुलर मोशन उत्पन्न होता है और फिर वहाँ साइक्लोन का कंडीशन उत्पन्न होता है। ये निर्भर करता है कि अलग अलग वहाँ सिचुएशन कैसा हुआ और उसका रेडियस वगैरह कितना पड़ेगा, वो हम लोग उस साइक्लोन वाले टॉपिक में समझेंगे विस्तृत रूप में। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि प्रेशर का क्या रोल है या प्रेशर होता क्या है और उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी। अब इतना जब हम समझ पाए कि प्रेशर क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है और प्रेशर का महत्व क्या है,